तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि आज शाम रांची से छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी रायपुर जा सकते हैं महागठबंधन के विधायक। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में विधायकों के ठहरने की व्यवस्था हो रही है और अब खबर ये आ रही है कि मेफेयर रिजॉर्ट में पुलिस की तैनाती के आदेश आ गए हैं। मतलब ये कि अब ये तय हो गया है कि महागठबंधन के विधायक रायपुर जा सकते हैं। और जैसा हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र हमें बता रहे थे कि तैयारी हो रही है उनकी रवानगी की। शाम को उन्हें यहां से निकलना है और उसके बाद रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में ये तमाम विधायक रहेंगे, उसकी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है और साथ ही रिजॉर्ट में पुलिस की तैनाती के आदेश भी आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में किस तरीके से विधायकों को एकजुट बनाए रखना अभी चुनौती दिखाई दे रहा है और इसीलिए विधायकों को संभाल कर रखने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब यहां से यानी कि रांची से उन्हें रायपुर भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसा खबरें मिल रही हैं कि आज शाम यहां से रवाना हो जाएंगे महागठबंधन के विधायक और शाम 4:30 बजे रायपुर जा सकते हैं विधायक। खबरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, महागठबंधन के विधायक रायपुर के एक रिजॉर्ट में ठहरेंगे, मेफेयर रिजॉर्ट, जहां व्यवस्था की जा रही है और अब अगले कुछ दिनों तक यही उनका ठिकाना होगा। आज शाम ही रायपुर जा सकते हैं ये विधायक। दूसरी तरफ रायपुर में भी व्यवस्था पूरी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता किया जा रहा है। पुलिस को वहां तैनात करने के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। तो रायपुर में अब इन तमाम विधायकों को सुरक्षित रखने की कोशिश की कहीं इनमें से कोई भी एक विधायक इधर उधर ना निकल जाए या फिर टूट ना जाए, बगावत ना कर जाए, यही कोशिश हो रही है। क्योंकि झारखंड में सिर्फ कुर्सी बचाना ही इस वक्त एक बड़ी चुनौती नहीं है हेमंत सोरेन के सामने, सरकार बचाने की भी पूरी चुनौती इस वक्त बनी हुई है और इसीलिए ये हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जद्दोजहद विधायकों को एक साथ रखा जाए एक ऐसी सुरक्षित जगह पर जहां कोई झांक भी ना पाए और ये सुरक्षित जगह रायपुर हो सकती है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अब इन तमाम विधायकों को रायपुर रवाना किया जाएगा और आज शाम को ही रांची से निकलकर अब अगला ठिकाना इनका रायपुर होगा। रायपुर में रहेंगे तमाम विधायक मेफेयर रिजॉर्ट में, जहां पर पूरी व्यवस्था की जा चुकी है और अब बस उनके आने का इंतजार है। ज्ञानेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट वहां से कर रहे हैं कि कैसे यहां पर कोई भी चूक ना हो, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है और अभी क्या कुछ चल रहा है, सीधे इसे जानने के लिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर से ज्ञानेंद्र का। ज्ञानेंद्र, देखिए शिरीन, एबीपी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव ये दिखा दिया है कि मेफेयर रिसॉर्ट में पुलिस की तैनाती के आदेश हो गए हैं। अब ये आदेश तभी होते हैं जब किसी भी वीआईपी का मूवमेंट हो या तो मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के परिवार की कोई शादी हो। तो जो रिसॉर्ट है बगल में, एक होटल है, वहाँ पर एक रिसॉर्ट है, तो जो रिसॉर्ट है वहाँ कोई ऐसी तैयारी नहीं होती है। हरियाणा के विधायक भी वहीं आए थे। तो जो आदेश है, अगर हमारी स्क्रीन पे वो चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ये बता दूँ कि आदेश हो चुका है कि वहां पर एक सीएसपी, थाना प्रभारी 2 बजे से रात 10 बजे तक और 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी जो 30 तारीख की है उसका आदेश हो गया है। और मेरे जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये सारे विधायक 4:30 बजे यहां से जाएंगे और इस गेट से लगभग 4 से 5 मंत्री जो हैं वो अंदर जा चुके हैं। और विधायकों के आने जाने का सिलसिला ठीक उसी तरह है जैसे 3 दिन पहले एबीपी न्यूज़ दिखा रहा था और गेट से बता रहा था। आज अभी तक किसी ने बोला नहीं है। पार्टी के कुछ नेता जरूर आए थे लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बोला है। लेकिन विधायकों के आने जाने का सिलसिला, मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। रायपुर के जो पुलिस के आला अधिकारियों से, सूत्रों से हमारी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसी जानकारी है। 4:30 बजे ये साफ हो जाएगा कि ये रायपुर ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस रिसॉर्ट में इन विधायकों को रुकना है वहाँ पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है, जिसका आदेश हो गया है। और उस आदेश की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव है, जो ये बता रहा है कि वहाँ कितने डीएसपी, कितने थाना प्रभारी, कितने पुलिस के लोग तैनात होंगे। शिरीन, ज्ञानेंद्र, ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। थोड़ी देर पहले भी हम इसे लेकर बात कर रहे थे कि अपने ही राज्य में जहां की जनता के द्वारा चुनकर आप वहां की विधानसभा पहुंचे, वहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और इन्हें एक साथ ऐसे रखा जा रहा है जैसे कि इन्हें कोई यहां से चुरा न ले, इन्हें कोई खींच कर न ले जाए और इसीलिए अब रायपुर भेजा जा रहा है। हाँ, चोरी का डर तो है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं शिरीन, की चोरी का डर तो सता रहा है कि कोई ऐसे खींच के, ये बच्चे हैं, ये नासमझ हैं, क्योंकि बाकी सबके लिए समझदारी है। जब एक लड़की अस्पताल में दम तोड़ देती है तो पिकनिक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ की समझदारी है। लेकिन
विधायक को रोक नहीं पा रही है सरकार, और सरकार में शामिल होने के बाद भी डर है, तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी इस बात का सवाल उठाए कि यहाँ पर कानून का राज नहीं जंगल राज है और तब एक बेटी को जिंदा जलाया जा सकता। मैं दोनों खबर इसलिए जेल कर रहा हूँ शिरीन, क्योंकि बेटी को जले हुए ज़्यादा दिन का वक्त नहीं बीता है, और ऐसे में जब आप पिकनिक मना रहे थे और कल ये खबर आई और उसके बाद आप कुछ देर के लिए रुक गए और आज के बाद कल के बाद आज फिर आप सरकार बजाने की जुगत में लग गए और आप इस तैयारी में लग गए हैं कि कैसे यहाँ से विधायकों को शिफ्ट किया जाए, दूसरी जगह रखा जाए और अपने विधायक को कहीं कोई खींच ना ले जाए, सरकार कहीं गिर ना जाए, उसकी तैयारी में सरकार एक बार फिर से लगी है। इतनी ही तन्मयता, इतनी ही तत्परता अगर उस बच्ची को बचाने में सरकार दिखाती और लगाती तो निश्चित तौर पर उस बच्ची की जान बच जाती, जैसे कि उसके पिता कह रहे थे। लेकिन अफसोस कि यहाँ जो है ये तमाम लोग जो पहुँच रहे हैं, मंत्री हों या विधायक हों, वो सारे लोग कहीं दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रयास यही है कि सरकार बची रहे, विधायक को कहीं कोई, जैसा कि आपने कहा, अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि विधायक कहीं चोरी ना हो जाएं, कोई सामान है जैसे कोई चोरी कर ले जाएगा। तो अब सोचिए, इस तरह की कोशिश इसीलिए हो रही है कि सरकार किसी तरह से बची रहे। राज्यपाल के पास जो आयोग का आदेश आया था, जो अनुशंसा आई थी, तीसरी खबर भी इसमें जोड़ दूं जिसको लेकर पूरी सियासी हलचल यहाँ उठापटक मची हुई है, तो ये तीनों खबरों को मिलाकर जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो समझ जाएं कि झारखंड में क्या चल रहा है। आयोग ने जो सिफारिश भेजी थी, उस सिफारिश के बाद से राज्यपाल और राजभवन में कोई हलचल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कल परसों नरसों, और पता नहीं क्यों ये वजह साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर राज्यपाल ने उस आदेश को क्यों रोक रखा है। तो कुल मिलाकर तीनों खबर मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे यहाँ पर सरकार बचाने की तैयारी हो रही है, कैसे एक बच्ची की मौत हो गई और सरकार उस पर लापरवाही का आरोप सरकार पर लगता रहा। और ये तस्वीर भी देखना जरूरी है क्योंकि गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला यहाँ अभी जारी है और गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं। विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री निवास में जा रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि 4 से 4:30 बजे के बीच इन्हें रायपुर ले जाया जा सकता है, जैसा कि हम 3 दिन पहले से बता रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान जाएंगे, लेकिन जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक ये रायपुर ही ले जाए जा सकते हैं। शिरीन, बिल्कुल, और वाजिब सवाल भी आपने उठाया ज्ञानेंद्र कि आखिर किसके भरोसे जनता को छोड़कर ये विधायक, क्योंकि इससे पहले जब विधायक निकले थे तो कह गए थे कि हम तो पिकनिक मनाने के लिए निकले हैं, लेकिन अब अगर ये रायपुर जा रहे हैं या अगर आज थोड़ी देर बाद शाम को 4:30 बजे, जैसा हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि शाम 4:30 बजे रायपुर जा सकते हैं विधायक, तो कुर्सी पर संकट, सरकार पर संकट, लेकिन जनता की किसी को कोई चिंता नहीं। अभी हाल ही में हमने देखा एक परिवार अपनी बेटी खो चुका है और अभी भी वो इंसाफ का इंतजार कर रहा है। 7 दिन के बाद फॉरेंसिक की टीम उनके घर पहुंचती है, लेकिन यहां सरकार को चिंता सिर्फ इस बात की कि अपनी कुर्सी किसी तरीके से बच जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।